शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में भव्य एकेडमिक कॉन्क्लेव का आयोजन, सीएम धामी और नितिन नवीन हुए शामिल। पत्रकारिता दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजित, वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी हुए सम्मानित। देहरादून के एक अस्पताल में हुई आग की घटना के बाद अग्निशमन विभाग अलर्ट, अब रोजाना होगी जांच। चारधाम यात्रा पंजीकरण केंद्र पर राज्य मंत्री का निरीक्षण, तीर्थ यात्रियों की सुविधा का लिया जायजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। देहरादून के शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में विकसित भारत 2047 पर एक भव्य एकेडमिक कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत सहित महेंद्र भट्ट शामिल हुए। इस कॉन्क्लेव में वक्ताओं ने बताया कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में उच्च शिक्षा और युवाओं का कौशल को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एक बहुत बड़ी कल्पना इन्होंने यहाँ पर चालू की है, होम स्टे की। अब सोचिए, इस होम स्टे से यहाँ के परिवारों को पूरे 6 महीने के लिए एक अच्छा व्यापार और व्यवसाय मिलता है और साथ ही साथ अतिथि जो बाहर से आते हैं उनको अच्छा आतिथ्य मिलता है। कहीं न कहीं ये भाव हमारे इस देव के पवित्र भूमि से हमें अलग करता है। देव की इस पवित्र भूमि में कहीं ना कहीं हम अलग एहसास कराता है। मैं आज के दिन सब चीज की बात किया, लेकिन अगर महिलाओं की बात न करूं तो आधी आबादी के साथ बेईमानी है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि महिलाओं को सरकारी नौकरी में जिस प्रकार से यहाँ पर 30% का आपने रिजर्वेशन दिया है, और कहीं न कहीं अब हम आधी आबादी को रोक नहीं सकते। आज हर फील्ड में, हर क्षेत्र में वो कदम से कदम मिला के चल रही हैं और हम तो कभी कभी लगता है कि एक कदम आगे चल रही है। और हमें खुशी है कि आज भारतीय परंपराओं में, भारतीय संस्कृति में जो महिलाओं का स्थान मिलना चाहिए था, आज वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिलता हुआ दिख रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बहुत जल्द नारी बंधन अधिनियम को भी हम लागू करेंगे ताकि आने वाले समय में आपके अधिकार को और भी सुरक्षित कर सकें। देहरादून में पत्रकारिता दिवस पर देवभूमि पत्रकार यूनियन ने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी और कई राज्य मंत्रियों सहित गणमान्य लोग शामिल हुए। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकारों और समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम में डिजिटल युग में पत्रकारिता की विश्वसनीयता और फेक न्यूज की चुनौतियों पर गंभीर चर्चा हुई। जैसा मैंने कहा, बहुत ज्वलंत मुद्दा रखा था फेक न्यूज और जो हमारा सोशल मीडिया का प्रयोग है, उसको जिम्मेदारी के साथ कैसे हम लोग करें, सोशल मीडिया से या भ्रामक खबरों से कैसे बचे, वो एक चिंतन यहाँ किया गया है। और उसका देखिए, चूंकि सभी लोग जो सुन रहे थे वो भी पत्रकारिता से जुड़े हैं, जो लोग बोल रहे थे ज़्यादातर कहीं ना कहीं परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं पत्रकारिता से, तो उसका लाभ मिलेगा। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले सर्वे को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है, जिसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्छ गणेश गोदियाल ने दावा किया है कि भाजपा के आंतरिक सर्वे में उनके मौजूदा विधायकों की स्थिति बेहद खराब है और जनता बदलाव चाहती है। वहीं भाजपा प्रवक्ता ने इस पर पलटवार करते हुए गोदियाल के दावों को खारिज किया और कहा कि कांग्रेस चुनाव में 19 से सिमट कर 9 सीटों पर आ जाएगी। उनके संभावनाओं पर जो है लगातार प्रश्न चिन्ह लग रहा है, गिरावट होते जा रही है, आते जा रही है। अब उसके लिए हो सकता है कि वो कोई तरीका इजाद कर रहे हो कि भाई इसको कैसे थामा जाए। एक सर्वे और होना है और यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि उसमें भी वो गिरावट दर्ज करेंगे। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि हमारे षटमुखी जो आपने कहा रुद्राक्ष हैं, ये हमारे नेतृत्व का परिणाम है, ये मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका को जिस ईमानदारी से निभा रहे हैं, जनता के मुद्दों को जिस तरह से हम सामने रख रहे हैं और बिना लड़े, बिना झिझके, बिना डर के मजबूत लड़ाई जो हम सरकार के सामने खड़ी कर रहे हैं, ये हो सकता है कि जनता इस मन के साथ आगे बढ़ रही है कि निश्चित रूप में कांग्रेस पार्टी विपक्ष का काम अच्छी तरह से कर रही है और लोकतंत्र में अच्छा काम करने पर सभी को रिवार्ड मिलता है, सत्ता पक्ष को भी मिलता है और विपक्ष को भी मिलता है। तो हम अगर सत्ता पक्ष से ज़्यादा बेहतर काम करेंगे तो जनता हमें रिवार्ड देगी, ये मेरा विश्वास है। कांग्रेस अपने घर में झांके तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होता। अपने सर्वे को भी देख लेती कांग्रेस। उनके प्रदेश अध्यक्ष अगर अपना सर्वे देख लें तो वो कहीं ना कहीं 19 से 9 पे आने वाले हैं। उनका सर्वे तो ये कह रहा है कि जितने उनके नेता हैं उतने उनके गुट हैं।
उनके जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं वो उनसे नाराज चल रहे हैं, वो उनके कहने पर नहीं है। उनके प्रदेश अध्यक्ष के बिना संज्ञान में लाए कहीं ना कहीं उनके नेता कार्यक्रम लगा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड के अंदर तीसरी बार कांग्रेस हार देख रही है और हैट्रिक लगा रही है हार की, और इसीलिए वो बौखला रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। सर्वे भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, लेकिन वो अपनी पार्टी की तरफ ध्यान ना दे करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ ध्यान दे रहे। तो भाई हमारी तरफ ध्यान ना दो, आप अपनी पार्टी की तरफ ध्यान दो, क्योंकि आप चुनाव में जाओगे, चुनाव में लोगों को क्या कहने वाले हो इस पर जरा गौर करे तो ज्यादा अच्छा है। गणेश गोदियाल जी, भारतीय जनता पार्टी का सर्वे बहुत अच्छा है और हम तीसरी बार यहाँ हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। हमारे माननीय विधायक, हमारे मंत्रियों ने लगातार जनता के बीच में काम किया है। देहरादून नगर निगम नए नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडे ने पदभार संभालते ही अपनी प्राथमिकताएं साफ कर दी हैं। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ और हरित बनाना निगम का मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ ही सड़कों, निगम की जमीनों और नदी नालों पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी, ताकि भविष्य में किसी भी बड़ी आपदा से बचा जा सके। व्यक्ति और नगर निगम तीनों मिलकर काम करना पड़ेगा। और अतिक्रमण एक बहुत बड़ी समस्या है। अतिक्रमण के भी दो तरह के पार्ट हैं। एक तो ये है कि आप सड़कों पर अतिक्रमण करते हैं, दूसरा जो नगर निगम की ज़मीन है उस पर अतिक्रमण के मामले हैं। बहुत से नाले, नदियों पे भी अतिक्रमण है, क्योंकि देहरादून का नेचुरल कैचमेंट एरिया को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो कैचमेंट एरिया नहीं रहा, नदी नाले नहीं खुले रहे, तो भविष्य में एक बड़ी आपदा भी आ सकती है। तो कोशिश किया जाएगा कि उसको चिन्हित किया जाए और खाली कराया जाए। देहरादून के एक अस्पताल में आग की घटना के बाद अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड पर है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी अभिनव त्यागी ने सभी फायर स्टेशनों को अस्पतालों की नियमित जांच के निर्देश दिए हैं और शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग को देखते हुए अब रोजाना अस्पतालों के फायर सिस्टम और बिजली उपकरणों की सघन जांच की जाएगी। देखिए, एक तो इस हॉस्पिटल में फायर हुई थी अभी कुछ दिन पहले, और उसके बाद फिर हम लोगों ने इसकी चेकिंग भी की थी। इससे पहले भी लगातार हम हॉस्पिटल की चेकिंग करते रहते थे। तो उसमें मेजर रीज़न जो फायर का था वो इलेक्ट्रिकल ओवरलोडिंग और AC से फायर स्टार्ट होना बताया गया। तो देखिए, उसमें हमने अभी रोज़ एक पर डे हॉस्पिटल चेकिंग रिपोर्ट मंगाना अपने कार्यालय में शुरू किया हुआ है। हर स्टेशन से हमें डेली हॉस्पिटल स्पेसिफिकली चेकिंग की रिपोर्ट आ रही है। उसमें जिन हॉस्पिटलों में जो कमी पाई जा रही है तो उनको सुधारने हेतु थोड़ा समय दिया जा रहा है, और उसके बावजूद भी अगर वो उसको सुधारेंगे नहीं भविष्य में, तो फिर उनके लिए आगे फर्दर कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। साथ ही मैंने सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट भी की है अलग अलग मीडिया हैंडल्स के द्वारा कि अपने भवन में जो आपका मैक्सिमम कैपेसिटी है उसी के हिसाब से बिजली के उपकरण लगाएं, ओवरलोडिंग ना हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और ओवरलोडिंग के टाइम पे शॉर्ट सर्किट के हाई चांसेस रहते हैं, जिससे कि फायर स्टार्ट हो जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के निर्देश पर दर्जाधारी राज्य मंत्री ओम प्रकाश के हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान स्थित तीर्थ यात्री पंजीकरण केंद्र का औचक निरीक्षण किया। बता दें, पिछले कुछ दिनों से मिल रही अव्यवस्थाओं की शिकायतों के बाद मंत्री ने खुद व्यवस्थाओं का जायजा लिया और यात्रियों से बातचीत की। साथ ही निरीक्षण में खामियां मिलने पर उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को 2 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के यशस्वी मेरा डिपार्टमेंट है, मेरी स्वयं की जिम्मेदारी बनती है। मैंने औचक निरीक्षण किया है और यहाँ कुछ कमियाँ पाई गई हैं, लेकिन मैंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है। मैं यदि दोबारा इस तरह की कोई कमी पाई गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी, वो बच नहीं पाएगी। कैसी तरह की कमियाँ पाई? तो मुझे लगा कि एक ओपन सिस्टम वाली बात है, ये बीच में पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से, पानी के टैंकर भरे हुए भरे खड़े हैं, लेकिन कैंपर का पानी जो आ रहा है वो समाप्त हो गया था। मैंने सिटी मजिस्ट्रेट से और पूछा है क्यों खाली हुए हैं, तो उनका कहना है सर वहाँ से गाड़ी चल चुकी है, गाड़ी आ जाएगी, वो गाड़ी आएगी तभी मैं यहाँ से जाऊँगा। हम निश्चित रहे किसी भी देवतुल्य यात्री को, किसी भी व्यक्ति को कोई भी कठिनाई और दिक्कत नहीं होना चाहिए। मंत्री जी, जिस तरह से नहीं हो रही कि बार बार बीच बीच में रजिस्ट्रेशन रोकना पड़ा है, ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो रही कि रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू चलता रहे? ये कुछ तकनीकी समस्या है, उसके लिए मैं मुख्य सचिव से, कमिश्नर महोदय से और अन्य जिला सचिव पर्यटन से बात करूँगा। आप निरीक्षण करने पहुँचे हैं, देख रहे होंगे कि पंखे आधे बंद ही हैं लगभग। हाँ, ये मैंने देखा है, कुछ पंखे बंद हैं। मैंने अभी कहा है संबंधित अधिकारी के खिलाफ, मैंने सिटी मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया है
वो जांच करें और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी, बच नहीं पाएगा कोई भी अधिकारी। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, जो भी अधिकारी 4 धाम यात्रा या उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं के खिलाफ लापरवाही करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इसको जिम्मेदार किसको मान रहे हैं, कौन अधिकारी जिम्मेदार है? मैं जांच जो कई विभागों का काम है, बिजली विभाग का भी है, जल निगम का भी है, जल संस्थान का भी है, पर्यटन अधिकारी का भी है, सभी के काम है। मैंने सिटी मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया है वो जांच करके बताएं गलती किसकी है, कमी किसकी है, उसके खिलाफ 100% कार्रवाई होगी। उत्तराखंड की ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।